केंद्रीय मंत्री और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को डूबती हुई नैया बताया है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ने राहुल गांधी के अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को उनका डर बताया है। स्मृति ने कहा कि राहुल में नेतृत्व क्षमता की कमी है, तभी राहुल को दूसरी सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ी। स्मृति ने कहा कि राहुल जीतकर भी अमेठी से लापता रहे, जबकि वो हारकर भी जनता के बीच रही। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के मंदिर पॉलिटिक्स पर भी निशाना साधा है। हम इस वक्त अमेठी में मौजूद हैं और इस बार अमेठी की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो रही है। स्मृति ईरानी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। बहुत मुश्किल से स्मृति ईरानी को हमने सलोन विधानसभा में पकड़ा, हालांकि यहां भी ये तोड़फोड़ में लगी हुई हैं। लगातार अभी एक कांग्रेस के नेता को बीजेपी में शामिल कराया है। स्मृति जी, कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है, बहुत हिंसक बना दिया। नहीं स्मृति जी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आज हमने वो देख लिया कि किस तरह से आप कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रही हैं। मुझे लगता है कि जब व्यक्ति स्वयं समझता है कि नैया डूब रही है कांग्रेस की, तो डूबती नैया में कोई भी सवार नहीं होना चाहेगा। और विशेषकर अगर व्यक्ति विकास की नैया में सवार होना चाहे और मोदी की पदभार थामना चाहे तो निश्चित रूप से भाजपा में नहीं आएगा। आपको क्या माहौल लग रहा है स्मृति जी? अमेठी में आप लगातार घूम रही हैं, पिछले 5 साल से चुनाव हारने के बाद भी आप अमेठी में डटी रही। कैसा चुनाव लग रहा है आपको? कोई डर है, कॉन्फिडेंस है, क्या लग रहा है? मुझे नहीं है, उसको है तो दूसरी सीट से लड़ रहा है। लेकिन भारत की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसके अपने स्थानीय कार्यकर्ता लिख कर देते हैं कि आप कोई और सीट भी तलाशे, यहाँ की सीट आपके लिए इतनी सुरक्षित नहीं है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी में जो नेतृत्व क्षमता है वो कितनी कम है। स्मृति जी, सबसे बड़ा हथियार अमेठी में आपको क्या लगता है कि आप जिस आधार पर चुनाव लड़ रही हैं, आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अमेठी में क्या है? देखिए, वो जीत कर भी दूसरी सीट में चले गए, जीत कर भी लापता रहे, मैं हार कर भी जनता के मध्य में रही। तो जनता का मेरे प्रति उस प्रकार का स्नेह और सम्मान तो आज आप स्वयं देख ही चुके हैं। स्मृति जी, वायनाड का आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, राहुल गांधी जाते हैं तो मंदिर जाते हैं। वायनाड जब जाते हैं तो हरे रंगों के झंडों के बीच में नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वोट पाने की कोशिश है? मेरा ये मानना है कि जो भगवान को छल दे वो इंसान को कभी नहीं बख्शेगा। और जनता अब इतनी समझदार तो हुई गई है कि उनके जनेऊ के तमाशे जो वो करते हैं उसको भली भांति समझती है कि वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में राजनीति करने के लिए मंदिर जाते हैं, वो केरल में जाके क्यों अचानक मुस्लिम लीग का झंडा उठाते हैं, इसका जवाब आज तक राहुल गांधी ने दिया नहीं। स्मृति जी, प्रियंका गांधी भी चर्चा हो रही कि बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कहते हैं जितने खानदान के बच्चे हैं सबको ले आइए, जो बच्चा हो, चाचा, मामा, भतीजा, कोई भी बच्चा हो सबको ले आओ। हिंदुस्तान का हो तो हिंदुस्तान का लाओ, इटली का है तो इटली का लाओ, जितने बच्चे सब ले आओ। कोई चैलेंज है प्रियंका गांधी, क्योंकि पूर्वांचल की प्रभारी बनाई गई है? खानदान उतार दीजिए मैदान जंग में, आएगा तो मोदी ही। स्मृति जी, लेकिन अमेठी रायबरेली में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसी तरह से अगर आप आजमगढ़ देखिए, कन्नौज देखिए, वहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। सोचिए कि अमेठी में बसपा सपा ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, तब भी राहुल गांधी ये सीट छोड़ रहा है। इसका मतलब अगर बसपा और सपा कैंडिडेट खड़ा करती तो राहुल गांधी का क्या हश्र होता। तो वो सहारा भी ले रहे हैं और भाग भी रहे हैं। इतना भय उनमें शायद ही किसी ने कभी देखा होगा राजनीति में। स्मृति जी, आज सुबह से मैं कई गांव में गया, एक यहाँ का गांव में मिला करनाईपुर गांव संग्रामपुर ब्लॉक में आता है। मैं उस गांव में गया कि मैं देखकर हैरान रहा कि अब तक वहां पर पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है और खारा पानी वहां पर आता है और हमें जब पिलाया हम भी उस पानी को नहीं पी पाए। किस तरह से आप देखती हैं आखिरकार 60 साल 70 साल में इतने बड़े मुद्दे क्यों नहीं हल कर पाए राहुल गांधी? स्थानीय सांसद का काम ही ये है गाँव जाए, एक पुरवा में जाए और जनता की जो तकलीफ है उसको वो प्रशासन तक पहुंचाए। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रशासन खुद पहुंचता है, जैसे अमेठी संसदीय क्षेत्र में 2 लाख गरीब परिवारों को पहली बार शौचालय मिला, 1.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको पहली बार उज्ज्वला का सिलेंडर मिला। लेकिन सांसद स्वयं लापता है तो और भी जो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं वो संपर्क नहीं कर पाते हैं। आप स्वयं एक गांव में गए, खारा पानी पे, आप सोचिए 70 साल आजादी के वो खारा पानी पी रहे हैं और आजादी के वो 70 साल जिसमें एक ऐसे परिवार का यहाँ दबदबा रहा जिसने कितने प्रधानमंत्री दिए देश को। तो अमेठी तो आज प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि गांधी परिवार सत्ता में रहकर भी उनके लिए किसी काम के है नहीं। राहुल गांधी कुछ महीने पहले आए थे, उन्होंने एक लड़की ने दरकार अपनी प्रस्तुत की तो कहा मोदी और योगी हैं तो मुझसे क्यों मांगती हो।
और आज अमेठी की जनता कहती है कि अगर काम मोदी और योगी को ही करना है तो फिर राहुल को वोट क्यों दे। स्मृति जी, एक सवाल मैं आपका भाषण सुन रहा था, उससे निकला, बस 2 सवाल बचे, उससे ये निकला, आपने कहा 6 मई को कमल को वोट दीजिए और 13 रुपए किलो शक्कर पाइए, ये क्या थ्योरी है? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है, जी न्यूज अगर उसे पढ़ ले तो मैं अनुग्रहित हूँ। तो 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगा? आप पढ़ लीजिए, है जी। उसमें। एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप आकलन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? और यहाँ हमने एक नारा देखा, स्मृति डटी, राहुल फरार, अमेठी करेगा किसको स्वीकार? अमेठी किसको स्वीकार कर रहा है आज आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया। आप अपने बड़े मुंह में क्या बोलते हैं नहीं बनना चाहते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 23 मई को एक बार फिर भारत की जनता नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाएगी। सपा बसपा के गठबंधन पर आपकी क्या राय? अखिलेश मायावती साथ आए और एक ऐसा भी आपने देखा, गेस्ट हाउस कांड के बाद 2 नेताओं का साथ आना एक मंच पर एक बार फिर उस भाजपा के संकल्प को फलीभूत करता है। मोदी है तो मुमकिन है।